राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। गर्मी का सितम झेल रहा हरियाणा पानी की कमी और बिजली की कटौती से जूझ रहा है। बीते एक हफ्ते में हमने आपको हरियाणा के कई जिलों का हाल दिखाया जहां पर लोग पानी के बिना बेहद परेशान नजर आए। इन्हें इस भीषण गर्मी में पानी या तो मीलों चल करके लाना पड़ा या फिर महंगी कीमतों पर टैंकर खरीद कर गुजारा करना पड़ा। अब ऐसी ही समस्या बिजली कटौती से भी उत्पन्न हुई है। जहां हिसार में दुकानदार बिजली चले जाने के बाद अपने काम को नहीं कर पा रहे हैं, तो वहीं वेल्डिंग समेत कई दूसरे कामों के लिए बिजली की ज़रूरत होती है, लेकिन लंबे लंबे पावर कट के चलते दुकानदार परेशान हैं। किसानों को भी बिजली कटौती से समस्या का सामना करना पड़ता है। वो भी पर्याप्त बिजली नहीं मिलने की वजह से सुचारू रूप से अपनी सिंचाई के काम को नहीं कर पाते हैं। तो नूह की तस्वीरें, जहां पानी के लिए संघर्ष। की तो कई दिन हो गए समस्या होंगे, पानी बिना तो बहुत दुखी हो रहे हैं। कितने दिन हो गए परेशान होंगे ना, पानी बिना कुछ काम हो है। पानी की आजकल बड़ी समस्या है और आगे आगे और भी बढ़ती जा रही समस्या। तो सुनने में आया है भाई 2-2, 3-3 दिन के बाद पानी आएगा। पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पानी आता भी है 3 दिन में, 4 दिन में आता भी है तो गंदा पानी आता है, पीने के लायक तो है नहीं। बहुत भारी समस्या है, पूरे शहर में ही समस्या है। ये नहीं 1-2 मोहल्ले में, पूरे शहर में सुनने में आता है बड़ी भारी समस्या चल रही है पानी के लिए। सर समस्या ये है, पानी की कुछ ज़्यादा ही समस्याएं चल रही है, क्योंकि पानी पहले तो कभी आ भी जाता, अब लगभग 20-22 दिन से पानी की बहुत गहरी समस्या चल रही है। और इसमें क्या है कि हम एसडीओ के पास भी गए, एक्शन के पास भी गए, कॉलोनी वाले हम कम से कम 30-35 लोग इकट्ठे होकर भी गए। हर 2 दिन में जाके आते वो आश्वासन दे देते हैं कि भी आपके पानी आ जाएगा, कहते हैं भी टैंकर भिजवा दे। अरे टैंकर तो भिजवा दो वो ठीक है, लेकिन टैंकर के साथ लाइन लगेगी। वो कहेगा मेरा पानी नहीं भरा, वो कहेगा मेरा पानी भरा। सिर कौन फुड़वाएगा इसमें, ये बताओ जी। यदि पानी आएगा तो समस्या नहीं रहेगी। कितने दिन से समस्या आ रही है सर अभी तो ये 20-22 दिन से समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है सर। ठीक है सर, हमारी आपसी में रंजिश भी हो जाती है। एक बार टैंकर तो आया था, लेकिन वही बात है सर, बर्तन से बर्तन बजते हैं, भांडे से भांडे बजते हैं सर। इसमें ये समस्या ज़्यादा रहती है, इसीलिए हम कहते हैं पानी की जी सुचारू रूप से शुरू किया जाए। तसल्ली कर ली, वहाँ बूस्टर पे भिजा लिए, 2 बूस्टर लगते हैं, लेकिन कोई भी पानी नहीं आ रहा। अब नई लाइन जुड़ी है जो हमारा 3 फुट ऊंचा पाइप जोड़ दिया, तो हमारे तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। और एक बूस्टर है जो डाबर कॉलोनी वाला, वहाँ वाल बंद कर रखा है। बताओ हम कहाँ जाएं। इसके बाद हम गए कमेटी में हमें कोई मतलब समस्या का हल नहीं मिला। फिर हम गए एमसी के पास, एमसी ने, ज्योति कामरा ने दरवाजे और बंद कर लिए। पूछा किस लिए आए हो, हमने कहा भाई हमारे पानी नहीं आ रहा इसीलिए आया है। बोला हमारे पास कोई समस्या का हल नहीं है। उन्होंने गेट बंद कर लिया, पानी की भी नहीं बुझी, हमारी अपमान करा। हम आए, फिर हम यहाँ पहुंचे, 8-9 दिन हो गए, हम दिक्कत में आ रहे हैं। फिर बूस्टर पे गए, बूस्टर वाले को फोन करा, जेई को फोन करा, जेई कह रहा भाई पानी छुड़वा दिया, बूस्टर वाला कह रहा पानी छुड़वा दिया, लेकिन हमारी गली में पानी नहीं आ रहा है। हम गए कोर्ट, यहाँ आए, जेई उसके पास एक्शन के पास आए, एक्शन नहीं मिला। अब हम कोर्ट में हैं, समाधान सीवर में होके आए हैं, वहाँ उन्होंने करी है हमारी समस्या हल, लेकिन उन्होंने क्या करी है, यही कही है कि टैंकर भिजवाएंगे। बस ऐसे लाते हैं, खारी पानी पीते हैं, कहीं जैसे कोई जंगल में खुद रहे हैं, कोई नहर पे ला, कोई कहीं से ला। बिजली कभी आती कभी नहीं आती है, बिजली की भी ऐसी है, 3 दिन आ, 4 दिन आ। क्या कारण लगेगा जब ही तो वहीं जाना पड़ेगा डीसी के पास में, वहीं मटका फूटेगा। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम यही होगा कि डीसी के पास जाएंगे, जब कोई मटका वटका फोड़ेंगे, जब कोई पानी लगेगा। और लाइट कैसी आती है आपके यहाँ पे? लाइट तो ऐसी आती है जी। हाँ, कितने बजे कितने घंटे लाइट आती है? यहाँ तो आती है 12-1 बजे आती है, उसके बाद फिर आती है 4-3 बजे बस। रात में लाइट रहती है? रात में कम रहती है। लाइट वही बार बार चला जाता है, गर्मी की दिक्कत होता है, गर्मी भी ज़्यादा देता है यहाँ पे। और मशीन चलाने के लिए भी थोड़ा बार बार स्टार्ट करना पड़ता है। ये गर्मी की तो अभी ज़्यादा दे रहा है, उसका लाइट बार बार चला जाता है तो क्या करें। उसके बाद पानी की सप्लाई की भी दिक्कत है और बार बार काट मारता है, मशीन फंस जाता है लाइट से प्रॉब्लम से। लाइट सर काफ़ी दिनों से लाइट की काफ़ी दिक्कतें चल रही है। 1 घंटा रहती है, फिर 2-3 घंटे का कट रहता है, मतलब लगातार चल ही नहीं पा रही है। किस लोगों के व्यापार, जैसे मेरा मशीनरी का काम है, तो मशीन चल नहीं पा रही, स्टॉक तैयार नहीं हो रहा, तो कस्टमर भी नाराज़ हो रही है, टाइम पे माल दे नहीं पा रहा हूँ मैं उनका।
तो बहुत सी एक सप्लाई की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है। को लेकर भी टाइम से पानी 2-2 3-3 दिन में पानी आता है, क्योंकि पानी का गर्मी में बहुत ज़्यादा कूलर में ज़रूरत होती है, नहाने के लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है पानी गर्मी में, बट आ नहीं रहा। लाइट बार बार जा रही है, बार बार आ रही है, ना तो कोई काम हो रहा है ना हमारा। परेशान है भाई, कोई थोड़ी बहुत देर आवा है, ग्राहक बार बार आवा है, चले जा पूछ पूछ के बार बार के हम खुद परेशान हो रहे हैं, ग्राहक हमारे से ज्यादा परेशान हो रही है। दिक्कत तो हफ्ता 10 दिन से ही ज्यादा है। काम को लेकर दिक्कत ही है, मान लो लाइट नहीं रहेगी तो काम की तो दिक्कत रहेगी। लाइट को लेके परेशानी है, लाइट कट बहुत ज़्यादा लगते हैं 3-4 दिनों से, तो काम की परेशानी है, काम बड़े दबाव डालते हैं, काम निकलता नहीं है लाइट वगैरह। कितना नुकसान है? नुकसान तो सारा दिन नुकसान है, 3 आदमी खाली बैठे रहो सारा दिन, आती है जाती है। कम से कम 1 हफ्ते से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, 1 हफ्ते से तो। तो अभी भी आपने लोगों की बातों को सुना है और पिछले 6 दिन से अगर आप ये कहें कि लगातार हल्ला बोल के जरिए जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे थे, जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे थे, वो भी बिजली और पानी, ये 2 ऐसी बड़ी समस्याएं हैं जिसको लेकर के बेहद परेशान नजर आ रहे थे। लेकिन अब इसको कैसे दूर किया जाएगा और इसके क्या और उपाय हो सकते हैं, आज इसको और थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं। 2 मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं। दीपक कुमार जी हमारे साथ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से कैथल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक जी बहुत स्वागत है आपका। और भवानी प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नगर परिषद चेयरमैन हैं भिवानी के। भवानी प्रताप जी आपका भी बहुत स्वागत है। भवानी जी आपसे शुरुआत करना चाह रहा हूं, चूंकि भिवानी की हम लोगों ने बहुत सारी तस्वीरें दिखाई और भिवानी के कुछ जगहों से इस तरह की भी तस्वीरें थी जहां पर लोग प्रदर्शन करते हुए भी दिखे कि भाई उनको जो पीने का पानी है वो नहीं मिल पा रहा है, बड़े परेशान थे। कैसे देखते हैं इस समस्या को, क्योंकि पानी की समस्या, पीने के पानी की समस्या लोगों को परेशान कर रही है। भवानी प्रताप जी। देखिए, काफी लंबे समय से हमारे वाटर टैंकों के पानी की नहरों से व्यवस्था हो नहीं पा रही है। पीछे पंजाब के साथ भी जल विभाग को लेकर काफी लंबा समय बीत गया है। ऐसी बहुत स्थितियां राष्ट्रीय प्रदेश के अंदर बनी है। तो ऐसी पानी की समस्या से भिवानी में जूझ रहा है, लेकिन सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। लेकिन अभी भिवानी के अंदर वाटर टैंकरों को लेकर के कुछ अधिकारियों ने, हमारे नगर परिषद से हमने कुछ अपने स्तर पर व्यवस्था बना रखी थी, जिससे जनता को निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था करवा रहे थे। तो वहाँ कुछ छोटा मोटा कुछ विवाद हो गया था, जिससे उन्होंने नगर परिषद टैंकरों पानी भरने से मना कर दिया। कई पार्षदों ने मेरा उसका विरोध किया, तो माननीय विधायक जी ने और हमने अधिकारियों से बात की, जब सारा का सारा मामला सुलझा करके उन्हें पेयजल की व्यवस्था सुचारू से चालू की। दीपक जी आपसे भी मेरा यही प्रश्न है, चूंकि बिजली और पानी ये दोनों ही चीजें दीपक जी मैं देख रहा हूं कि बड़ी समस्या बनी हुई है। बहुत सारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे थे वो इन समस्याओं से बड़ा परेशान थे। कैथल से भी बहुत सारे लोगों के फोन हम लोगों के पास आए। एक तो बिजली की समस्या से परेशान है, कहते हैं लंबे लंबे पावर कट हैं और बहुत जगहों पर पीने के पानी की भी समस्या है। ये दोनों ही चीजें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड भी हैं। ये विभाग इस पर किस तरह से काम करता है और कैसे इसको आप देख रहे हैं, इस परेशानी का क्या समाधान है दीपक जी, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज के दर्शकों को अपना नमस्कार करता हूं। जो आपने मुझसे सवाल किया, गर्मियों के मौसम में जब गर्मी आती है तो हमारी पानी की डिमांड बढ़ जाती है। दूसरा, अधिकारों के साथ कर्तव्य जुड़े हुए। हरियाणा के नागरिकों का बिल्कुल अधिकार है कि उन्हें पीने का पानी मिलना चाहिए, इस बात में कोई दो राय नहीं। विभाग अपनी तरह से पूरा प्रयास कर रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा की जनता से आह्वान करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो जल संरक्षण में हमारा साथ भी दें। अब क्या है, चाहे आप शहर की बात कीजिए या गांव की बात कीजिए, पानी एक लग्जरी आइटम बन चुका है। लोग जो बंद करने की टूटी है उसको बंद करने की जहमत नहीं उठाते। टंकी से खुला पानी चलता है, वाटर अलार्म आता है, वो लगा लीजिए। जब आपकी टंकी भर जाए कम से कम बंद तो कर दीजिए। पानी की जहां मात्रा रिड्यूस जहां हम कर सकते हैं, पानी बचाने के 5 आर हैं, रीयूज, रिड्यूस, रिचार्ज, रिसाइकिल, रिस्पेक्ट। मैं 5वें आर की बात कर रहा हूं। हमें पानी की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन आज हरियाणा कहें या हमारे देश में कहें, हम पानी की इज्जत नहीं कर रहे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन के तहत आज अगर हम 2019 में जब हमने ये स्कीम लॉन्च की थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जब प्रधानमंत्री जी आह्वान किया, आज हरियाणा में हर घर को नल से जल मिल रहा है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, लोग पानी का दुरुपयोग करें। मैं आपके साथ एक छोटा सा उदाहरण अभी हाल ही का शेयर करना चाहता हूँ। कैथल जिले के कलायत खंड के अंदर एक गाँव है हरिपुरा। हमने वहां 43 सब्जियों के कनेक्शन काटे हैं, 43 कनेक्शन। वो क्या थे, लोग जो पानी पीने का है उसको, उसके साथ वो खेती कर रहे हैं।
क्या ये बात ठीक है? मेरा आपके दर्शकों से सवाल है, क्या ये बात ठीक है? हमारी पूरी टीम पूरा दिन, मेरे साथ कनिष्ठ अभियंता रवि पुनिया, हमने डोर टू डोर जाकर वहां कनेक्शन काटे और लोगों ने हमारे साथ मतलब गलत व्यवहार भी करते हैं। जिसका कनेक्शन कटता है वो गालियां भी देता है, पता नहीं क्या क्या देखो करता है, वो फलाने का फोन करवा दूंगा जी, ये हो जाएगा। लेकिन हमने वो कनेक्शन काटे, लेकिन वो कनेक्शन आए क्यों? आज मेरा उन लोगों से सवाल है कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती आपके अपने गांव में? हरिपुरा के लोगों से मेरा सवाल है कि जो लोग सब्जी की एक तरफ लोगों को पानी पब्लिक हेल्थ दे रहा है, वो लोग क्या कह रहे हैं जी, हम तो खेती करेंगे 2-2 एकड़ के अंदर, 2-2 एकड़ के अंदर सर, 2-2 एकड़ के अंदर बरसीन की और प्याज बहुत लगा रखे थे। मैं तो बल्कि वहां पूछा, मैं प्याज कुछ ज्यादा महंगे हैं, तो हम पानी पीने के लिए दे रहे हैं और लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो मेरी सबसे पहले प्रार्थना यह है कि हमें गर्मियों के मौसम में विशेष तौर पर सजगता के साथ पानी का सदुपयोग करना चाहिए। पानी तो अमृत है, शास्त्रों में कहा गया है पानी अमृत है। हमें इस अमृत नहीं दीपक जी देखिए, ये वाला पक्ष तो आप बिल्कुल निसंदेह, हम लोग भी लगातार ये कहते हैं कि भाई जल जीवन है और आप इस चीज को बचाएं, जितना आप इसको बचाएंगे उतना बेहतर है। लेकिन इसका दूसरा पहलू तो ये भी है ना, देखिए ये वो पानी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं जो लोगों तक आपने पहुंचाया, लेकिन जहां पर ये पानी पहुंचा नहीं या जहां पर लोगों को ये पानी मिल ही नहीं रहा है, उनके लिए ये समस्या ज्यादा बड़ी है। जिसको मिल रहा है वो तो चलिए उसका बेजा इस्तेमाल कर ही रहा है, उस पर आपको कंट्रोल करना है, लेकिन जहां नहीं पहुंच रहा या जिनको नहीं मिल रहा उनके लिए क्या व्यवस्था है दीपक जी? उसके लिए व्यवस्था तो जैसे आज कैथल की आज जो जानकारी मेरे संदर्भ में आई है, कैथल के अंदर जो लोगों ने प्रदर्शन किया, वहां ट्यूबवेल का इश्यू था, ट्यूबवेल के लिए जगह नहीं मिल रही। जब तक जगह नहीं मिलेगी, देखो विभाग ट्यूबवेल कैसे लगाएगा सर? ट्यूबवेल मिल जगह दे दे लोग, हम लगा देंगे, तो वो थोड़ा सा इशू, तो वो आज रिसोल्व हो गया है, आज बात हो गई है, वो ट्यूबवेल लग जाएगा, लोगों को पानी मिल जाएगा। जहां कोई पाइपलाइन की दिक्कत आ भी रही है, तो जहां जिस भी विभाग के अधिकारी की जो हमारी जानकारी में कोई रह गया होगा, तो मैं आपके दर्शकों को इंश्योर करता हूं कि जहां भी कमी हम उसको पूरा कर देंगे। ग्रामीण इलाके में तो कोई दिक्कत है नहीं मेरी जानकारी में। रही बात अर्बन की, क्या है अर्बन क्षेत्र में क्या है, लोग रोजगार के लिए शहरों में जाते हैं, तो अवैध कॉलोनियों के अंदर भी लोग बस जाते हैं, तो वहां उनका एस्टिमेट गया होगा अमृत 2 के अंदर, हमने एस्टिमेट भेजे हुए हैं, तो उसके अंदर वो काम हो जाएगा। जहां लाइन नहीं है वहां काम हो जाएगा। भवानी जी आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, और दूसरा ये है क्योंकि नगर परिषद के चेयरमैन होने के नाते आपके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है भवानी जी, ये क्या समस्या असल में पीने के पानी की जो समस्या होती है उसके असल कारण आपको क्या नजर आते हैं? इसका क्या इंतजाम है कि पूरी तरह से ये जो समस्या है इसके समाधान की ओर हम लोग बढ़ पाए? भवानी जी जी, आप पेयजल की समस्या है तो आपको चलो अभी है बहाना कि लेकिन समस्या भी है सामने में कि पेयजल उपलब्ध नहीं है, नहरों के अंदर पानी नहीं है, वाटर टैंक वाले खाली है। लेकिन जब हमारी नहरों के अंदर पानी होता है, वाटर टैंक फुल होते हैं, तो भी पीने के पानी की समस्या बनी रहती है, गंदे पानी की समस्या बनी रहती है। पेयजल के अंदर सीवर की पानी की मिलावट रहती है। बार बार हम पब्लिक हेल्थ के अधिकारी को बार दिखाते हैं, समस्या के बारे में बताते हैं, लेकिन उस विषय में कोई भी गंभीरता से कोई कार्रवाई की नहीं जाती। आप भिवानी के अंदर देखेंगे तो करीबन हमारे 30 से 40% लोग भिवानी की जनता हमारी गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। उनके वाटर सप्लाई के अंदर सीवर के गंदे पानी की मिक्सिंग आती है, जगह जगह खोदा जाता है, बंद कर दिया जाता है। और मैं बताऊं कि बहुत सी जगह हमारे भिवानी के अंदर देखेंगे तो काफी ऐसी जगह है जहाँ सीवरेज का व्यवस्था सारी बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। कई के महीनों से वहाँ जनरेटर लगा रखे हैं, वहाँ पर मोटर लगा रखी है, एक मेन होल से दूसरे मेन होल पाइप के माध्यम से सीवरेज का सारा जो कचरा है वो डाला जा रहा है, डंप किया जा रहा है। तो पब्लिक हेल्थ हमारा बहाना बना देता है कि हमारा बजट नहीं है, हमारे पास। अरे बजट नहीं है तो आप एक मेन होल पे एक 6 महीने तक ट्रैक्टर चलाते हो, आप 6 महीने तक इंजन चलाते हो, वहाँ तेल का खर्चा होता है, वहाँ कर्मचारी खर्चा होता है। लेकिन भवानी जी चूंकि आप देखिए नगर परिषद के चेयरमैन हैं, मुझे लगता है कि अगर विभाग भवानी जी विभाग अगर सही काम नहीं कर रहा है तो जनता ने बहुत बड़ी ताकत आपको दी है, आप इसको दूसरी तरफ से भी आप इसको उठा सकते हैं, आप इसको ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, या फिर आप इसको सरकार के सामने रख सकते हैं कि भाई ये कह रहे हैं कि इनके पास बजट नहीं है, ये बजट एलोकेट करवाइए। लेकिन समस्या का समाधान तो भवानी जी होना चाहिए ना, क्योंकि लोग ना परेशान हो, आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ लोगों ने बैठाया है। डेली मेंटेनेंस का कार्य करके डेली मेंटेनेंस पर खर्च कर देंगे, जहाँ 10,000 रुपये के लगा करके जब कोई समस्या समाधान हो सकता है उसको 2-2 लाख रुपए तक का मेंटेनेंस ले जाते हैं। ये कई समस्याएं सरकार के ऊपर इस पर बातों को उठाया भी है और उस पर कार्रवाई भी हुई, ऐसी बात नहीं है। लेकिन निचले जो अधिकारी हैं, जो हमारा हरियाणा सरकार अच्छा कार्य जो कर रही है,
जन सेवा कार्य करिए, उसमें कहीं ना कहीं अधिकारी हमारे पब्लिक हेल्थ उस पर ग्रहण लगाने का काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रकार दीपक कुमार जी कह रहे हैं कि अर्बन क्षेत्र की जो छोटी मोटी समस्या है, गाँव में समस्या नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है। अब भिवानी के अंदर मैं बता सकता हूँ कि भिवानी के अंदर आज वाटर क्राइसिस बहुत ज्यादा है। आज टैंकरों को लेकर मारामारी हो रही, पब्लिक हेल्थ जहाँ टैंकर पहुंचाने चाहिए, जहाँ हम सप्लाई के माध्यम से पानी नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें टैंकरों के माध्यम से पानी देना चाहिए। इसे टेंडर भी हो चुका है, ठेकेदार अपनी मनोरंजन टैंकर डालता है। हम जनता 4-4-5-5 दिन से वहां लाइन में खड़ी रहती है, टैंकर के लिए फोन करती रहती है, कोई अधिकारी फोन नहीं उठाता। तो इस प्रकार से ना आप इतने गंभीर नहीं होंगे, पब्लिक हेल्थ कैसे काम चलेगा? नहीं, लेकिन भवानी जी, चूंकि अब हर घर नल या फिर ये जो जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल की योजना है, क्या ये सिरे नहीं चढ़ पा रही है भिवानी के अंदर? क्योंकि अगर टैंकर पर डिपेंडेंसी है तो उसका मतलब ये है कि ये योजना भी कहीं धरातल पर नहीं है। चलो अभी तो देखो पंजाब के साथ जो पानी को लेकर तनाव चला हुआ है, अब चाहते हैं कि बहुत जल्दी स्थिति निकल जाएंगी हमारी, और सरकार गंभीरता से काम भी कर रही है। इस करके जो हमारे तो सरकार की सारी योजनाओं को वो ग्रहण लगाते रहेंगे। सरकार अच्छी अच्छी योजनाएं बनाती है, प्रत्येक नागरिक को पानी की व्यवस्था हो, सुविधा मिले, लेकिन अधिकारी उस योजनाओं को नीचे जाकर के धरातल पे जाकर के कोई कौन नहीं देते। ये चीजें सुधारनी पड़ेगी बात को। ठीक है दीपक जी, ये विभागों के बीच में तालमेल का सही ना हो पाना भी एक बहुत बड़ी समस्या बन जाता है, और बहुत सारे लोगों की ये भी शिकायतें थी। हालांकि वो भिवानी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये शिकायत भी करते हैं कि वो संबंधित विभाग में जाकर के जब अपनी कंप्लेंट्स को बताते हैं तो वहां पर भी उसकी सही सुनवाई नहीं होती। मसलन कैथल से ही कुछ इस तरह के हमारे साथ दर्शक थे जिन्होंने कुछ जगहों का स्पेसिफिकली जिक्र किया, अभी मेरे को उनका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन वो ये कह रहे थे कि कहीं जैसे पाइपलाइन टूटी हुई है या कहीं किसी और वजह से अगर उनके घर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, उन समस्याओं को भी विभाग गंभीरता से नहीं लेता, और वो बेजा जो पानी जिसका आप अभी कह रहे थे कि उसको थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, बर्बाद ना हो, वो चीजें भी या वो स्थितियां भी बन जाती हैं। तो फिर कैसे ये जो पानी की समस्या है दूर होगी? आयुष जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके कहना चाहता हूं, आपको भी और आपके दर्शकों को भी। विभाग का हमारा एक टोल फ्री नंबर है 1800-180-5678। आई रिपीट 1800-180-5678। आप स्वयं इस नंबर पर कॉल कीजिए। आपको ये नंबर हमारा रविवार को छोड़कर जो छुट्टी होती है और जो गस्टेड छुट्टी होती है उनको छोड़ के सुबह से काम करता है शाम तक। इस नंबर पर आप कंप्लेंट कीजिए, आपको तुरंत JRSDO का नंबर मिलता है, तुरंत एक्शन होता है। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर मान लो कोई अवैध कॉलोनी में रह रहा है, वहां मान लो लाइन है नहीं, तो अवैध कॉलोनी के लिए प्रोविजन भी चाहिए साहब, वो एक दिक्कत हो सकती है। अच्छा, दूसरा क्या है, मान लो कहीं लीकेज है, लीकेज को टाइम भी उसके लिए चाहिए। ये तो नहीं भी आज आपने कंप्लेंट कर दी तुरंत हो जाएगी लीकेज, उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें टाइम की जरूरत होती है। हम उस टाइम समय जो हमें समय सीमा दी गई है उसके अनुरूप हम काम करते हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कैथल के लिए कह रहा हूँ, कैथल के हमारे सारे JEs, SDOs, एक्शन साहब, पूरा विभाग बहुत ही ईमानदारी और कर्मठता के साथ काम कर रहा है। कैथल में अगर मैं आप देखो, अब नहर बिल्कुल लेट आई थी, फिर भी हमने एक दिन भी ऐसा नहीं हो कि नदी का पानी ना गया हो। तो कैथल में हमने कोई पानी की राशनिंग नहीं की, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं। जो आज कैथल में हुआ उसका मुख्य कारण क्या था कि वहां ट्यूबवेल नहीं लग पा रहा था। कारण जगह नहीं है, तो ट्यूबवेल लगाने के लिए जगह तो देनी पड़ेगी ना। जगह अगर आप नहीं दोगे तो ट्यूबवेल कैसे लगेगा सर? ट्यूबवेल लगा नहीं, तो इस वजह से वो दिक्कत है, वो सोल आउट हो गई है। और इरिगेशन और पब्लिक हेल्थ के बीच कैथल में किसी तरह के सामंजस्य